अस्सलाम वालेकुम। कैसे दूसरी बड़ी नहीं मिला? नहीं सर, ये होनी चाहिए। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। खैरियत से? अल्लाह का रहम, आप सुनाइए। आजकल कैसा वैसा काम जा रहा है? बस शुक्र अल्लाह का। आज मेरे साथ में प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, तो आज आप जरा बताएं ना फॉरवर्ड थोड़ा सा क्या करने जा रहे हैं? खरीदने सर, बट साहब ने खाने पे जोर रखा होता है, खरीद रहे हैं नहीं खाने पे नहीं पड़ेगा। आप हमें खरीद रहे हैं, करप्ट वाले खरीद रहे हैं या ईमानदार खरीद रहे हैं? चलो इस पे अभी बात कर लेंगे, इस पे आज जी। बड़ी डिटेल में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमारे देखने वालों। और आजकल असल में हर कोई भी बंदा मुंह धोए बगैर कैमरे के सामने आकर बैठ जाता है और किसी के भी पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। बहुत बुरी बात, इंतहाई बुरी बात। लेकिन सच्ची बात यह है कि आज से हम भी यही करने वाले हैं। क्योंकि भाई साहब आप हैं ना साथ? सर बिल्कुल और साफ मियां साहब आप बोलिए। हैं? मैं ठीक लग हाँ बिल्कुल ठीक है। आप तो नहा के नहीं आए, राणा साहब तो बंदा कहता है कि यार मुंह भी धो लेना। तो ये जूते आप संभाल के रखे, आगे शुरू होने वाला कैजुअल शो है, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं, जो आप यहाँ से जो चाहें। अच्छा, हम में से कोई नया बंदा नहीं, सारे तजर्बाकार हैं। किसी के पास 28 साल का तजर्बा है, किसी के पास 18 साल का है, किसी के पास 15 साल का है। ये 28 साल वाला तजुर्बा जो सबसे बुरा लग रहा है। बुरा होगा तुम्हारा डायरेक्टर। मैं और सर जी, और ये आपको बुरा कह रहे हैं। मेरी वो सीईओ है मेरी। यार डायरेक्टर तक है। ठीक है ना सर, बिल्कुल ठीक है। हाय मजे आए। नजर लाइट लगी जी साडी। मेरे को यूपीएस चल रहा है, खैर है। छोड़ दे रहने दे, यूपीएस चल रहा है। चलो कैजुअल शो है, इसमें कुछ भी चलेगा। हाँ, कोई मसला नहीं। लाइक बैटरी अब दिनों सर पूरी कौम की बत्ती गई है तो फिर साडी बत्ती गई। अच्छा जी, वो हम तीनों में से ना भट्ट साहब नए मीडिया के लिए, ना मियां साहब नए और ना ही मैं नया। हम में से कोई भी बच्चा नहीं है, ये आपको बता देते हैं। बस फर्क ये है कि पहले हम स्क्रीन के पीछे थे और आपको कुछ ना कुछ नया ला के दे रहे थे, स्क्रीन पे ला के दे रहे थे। अब हम स्क्रीन जरा पीछे रह गई और हम जरा आगे निकल आए और डिजिटल मीडिया में दाखिल हो गए। अब राणा साहब, लोगों ने एलेक्स भट्टी देखना है, ये किसी ने देखना कि आप ये सूट पहन के आज जैसे बैठे हुए हैं ना। हाँ, एलेक्स भट्टी मुझे याद आ गया कि ट्रेंडिंग में देख रहा था यूट्यूब की जी, तो उसके अंदर तो डिक्की भाई बड़ा छाया हुआ आजकल। बाबा जी सियाल को डिक्की भाई नहीं है, वो डक्की भाई। डिक्की और डक्की ठीक है। अच्छा वो ठीक है, शायद। अच्छा डक्की भाई जो है वो भी मैं, अच्छा मुझे जब हम YouTube के लिए शो का सोच रहे थे तो पता चला, किसी ने बताया कि डक्की भाई का शो सबसे ज्यादा की हिट है, उस पे बहुत ज्यादा। अच्छा, वो है क्या बाबा जी सियालकोट? ये शुरू कहाँ से हुआ है राणा साहब? हाँ, वो एक सियालकोट की लड़की है। हाय मजे आए। तो लड़कियों इसका का पहले क्या, सॉरी, डक्की भाई से इसका क्या हाँ, मतलब? डक्की भाई से ये है कि डक्की भाई का सिर्फ इतना है कि डक्की भाई की, मैंने तो जो देखा, डक्की भाई की वीडियोस बेशक सारी दुनिया देखे YouTube पे, डक्की भाई की बहनें नहीं देखी। तेरी मैं कॉपीराइट लगाऊं। उसमें गाली बहन से, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बहन से याद आया कि अभी कल परसों ही एक बहन बनी है शेख रशीद साहब की। शेख साहब का उसने मशवरा भी दिया, शेख साहब को मशवरा दिया क्या बहन मशवरा से। दिया? असल में पहले ये वही शेख साहब की बहन वही है। शेख साहब को आजकल काफी नया वजीर दाखिला, नए पाकिस्तान में नया वजीर दाखिला और उसके बाद नया रिश्ता मिला है। ये वही खातून है जिन्होंने उनकी वीडियो पहले हाँ, वो फैलाई याद थी है। इधर उधर। बड़े ज़ौक़ शौक से हमने वो वीडियोस देखी थी। और जब नई वीडियो एक आई है तो वो पुराने वाली खातून थी, उन्होंने बाइक डिक्लेयर कर दिया। हम लड़कियां बहन जी बुलाने पर बुरा माने या ना माने, पर तुम लड़के भैया बुलाने पर जरूर भड़क जाते हो। अब डक्की भाई की सिर्फ बात नहीं है, अब शेर भाई की भी बात है। वाह, शेर साहब भी भाई हो गए। नहीं तो उन्होंने क्या अपना कोई मशवरा दिया शेख साहब को? हाँ जी, उन्होंने शेख साहब को मशवरा दिया है कि भाई अब वो शादी करें।
अच्छा, हालांकि राणा साहब आपको याद होगा जब पहले वीडियोस आई थी तो वो शायद ये गुनगुनाती भी नजर आई थी, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। एक गाना है लेकिन ये नहीं गाना चढ़ा घोड़ी समान। हो सकता है उसको चढ़ा हो, हमें ना पता हो। अच्छा हम लेकिन आपको बाकी ये चार ही है कि शेख साहब घोड़ी चढ़ रहे हैं। अच्छा हमारे प्रोग्राम के हमने अच्छा इतना कैजुअल दिया है हमने प्रोग्राम को कि हमने प्रोग्राम के फॉर्मेट भी नहीं बताया कि भाई हमारे प्रोग्राम में आगे चल रहा है। हाँ इसमें एक खबर होगी, अच्छा, आज के ट्रेंड हम आपको बताएंगे तीनों मिलकर। ले वो ट्रेंड तो मैंने डिस्कस भी कर दिया कोई है। नहीं, कोई बात नहीं। हम आज के ट्रेंड बताया करेंगे आपको, फिर एक आज की बड़ी खबर बताया करेंगे या अहम खबर बताया करेंगे, फिर उसी खबर से रिलेटेड एक गाना होगा, उसी खबर से रिलेटेड एक टिकटॉक होगा जो उसी खबर की तर्जमानी कर रहा होगा या अक्कासी कर रहा होगा या उस पे उसका एक पार्ट होगा, और उसी खबर पे एक जोक सुनाएंगे भट्ट साहब, मियां साहब या मैं। आप ये बताएं कि आपकी जेबों में खाने को कुछ है, अदरवाइज आप 2 नंबर बांटते हैं, मैं नहीं मानता। सलमान नहीं अगर देखें अगर जेब में कोई चीज बची हुई हो खाने वाली तो फिर बांटना ही है ना। जेब में बचे कुछ नहीं होंगे, वो उन्होंने सारे कुछ खा लिया हुआ है। जिंदगी में बहुत सारे वाकयात हैं, वैसे तो किस्सा खानी बाजार के अलावा आपके पास वाकयात ज्यादा होंगे राणा साहब, आप सेल्फ मेड आदमी है और आपको देख के लगता भी यही है कि खुद ही बने हुए हैं। हाँ देखिए हम ही पूरे हैं, हाँ सारी खराबियां हम में ही है, और ये तो आर्डर पे तैयार हुए हैं। ये तो मियां साहब है ना, यहाँ मियां साहब मियां साहब बड़े मशहूर हैं भाई। हाँ मियां साहब सबसे शायद ज्यादा ऐसा। बीमारियां के बाद फिर आपकी बीमारियां भी जानी है। सर आपको आदत पे हो गया सरकार, हम ही में खराबियां सारी। अच्छा ये बाबा जी सियालकोट वाला जो है ना वो आप डिटेल बताने लगे थे। हाँ ये बेसिकली ये ट्रेंड की खबर है ना, तो अब ये ट्रेंड स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा ये ट्रेंड से जा ही नहीं रही, मैं हाँ, पिछले एक हफ्ते से इसको देख रहा हूँ। एक वो शाबिर जाफरी है, कोई उसकी मंगनी है, वो हफ्ता हो गया भाई, हमारे तो हमें तो छुट्टी एक हफ्ते की मिली थी अपनी शादी। नहीं तो सलमान साहब उसकी मंगनी नहीं ट्रेंड से उतर हमने रही। प्रोग्राम अब शुरू किया ना, ट्रेंड बदलेगा ना, आपको ऐसा क्या क्या आपको 4 दिन का मिली थी छुट्टी, बड़ी बात है, हमें 2 दिन की छुट्टी मिली थी। हमारी जर्नलिज्म में बड़ी अजीब है, मतलब शादी थी ना, शादी सी बेटी। वो हमारे जो डायरेक्टर न्यूज़ होते थे वो मेरा ख्याल है उनकी मैंने मुश्किल कहा से ये बेटी शेख- थी, तो छुट्टी नहीं शेख दे रशीद साहब की तरह कोई बहन भाई वाला चक्कर ना हो। no, 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 no. राणा साहब की तरह का एक बंदा था जिसकी शादी हुई, तो अब बेचारा राणा, आपको पता है राणे राजपूत जरा दबंग किस्म के होते हैं, लेकिन ख्वातीन के साथ कोई उनका ताल्लुक भी नहीं होता। तो अब पहले दिन वो अब घर वालों ने भेजा कि जाओ भाई कमरे में, तो अंदर गए हैं, जाके कुंडली गई है, उसके बाद समझ में आया कि बात क्या करूं। कहते हैं वो असल में ना आपसे निकाह हुआ है, इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। ये अब आपने पुराना बदला लिया, क्या आपके मर ये बहुत पुरानी बात है, ये आपने इस्लामाबाद वाली वो जो इकट्ठे रहते थे उसका भी बदला लिया है मतलब आपने मियां साहब ये जो है ना ये आपने किड निकाली है, और ये मेरा ख्याल है आपको भी पता चल गया होगा कि ये किड निकली है। इसी दिन राणा साहब आप अपना रिसोर्स इस्तेमाल करें, बाबा जी वापस हम कराएंगे। नहीं राणा साहब की अब उम्र भी गई, तजर्बा ही रह गया बस। और मियां साहब वैसे ही रह गए। मियां जी जेड़ा साइलेंट गर्ल नु वेख के शरीकां दा उठ जांदा है बाबा जी सियालकोट। थैंक यू मेरा ख्याल है चाय आ गई है, लेकिन इतने कैजुअल तरीके से आई है कि कैमरे के सामने से वो चाय साहब है। शुक्रिया शायद भाई, बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब सुना है आजकल आपने, और शाह साहब आए ना इधर आप जाना में। शायद साहब ये कप कैसे आ गए? राणा साहब ये कप ऐसे थे यहाँ पे कि मुझे वो लतीफा याद आ गया नूरजहां वाला। अच्छा वो फरीदा खान को मिलने गई तो वो नए डिजाइन के कुछ कप आए हुए थे, तो अच्छा। हर अलग रंग अलग डिजाइन, तो वो कहती है उसको नहीं खरीदिए, एक ही होते कप ने, अच्छा कंजरा ने वाला तरह सारे बकरे बकरे। सलमान साहब
ये लॉन्ग मार्च वाले किताबों ने। अच्छा हाँ जी आप नहीं फिर तो इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। चल जा का काम कर जाके। जी रान सर दोबारा अच्छा, वापस वो आओ। हम थोड़ी है उसी वाक्य पे मियां साहब आ जाते हैं। राना चाय लगती है ये। नहीं वो राना लतीफा था। वो राना चाय नहीं हम वो एंकर तक पहुंच नहीं, गए। वो खास काम है ना। एंकर तक आप लोगों ने भी मीडिया से काम किया हुआ है तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो एंकर जो थी वो सिगरेट पीती होती थी और हमेशा किसी के जेब से पीती थी, अपनी जेब से उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पिया। अब वो उन्होंने क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने वो राणा साहब को कह दिया कि जो हमारे दोस्त थे प्रोड्यूसर उनको कहा कि भाई कह दिया, जैसे निशा ने शेख रशीद को कहा ऐसे ही उस एंकर ने राणा साहब को कह दिया कि जी भाई कह दिया। राणा साहब को बड़ी तप आई। कहते हैं आज मुझे पता चला है कि मुझे बहन की इतनी गालियां क्यों पड़ी। माशाल्लाह अल्लाह रौनक लाई है। मैं एक चीज सिर्फ फाइनल बता दूं अब क्लोजिंग के लिए कि ये जो हरीम शाह है टिकटॉकर है, शोहरत भी यही से मिली थी और उसके बाद इन्होंने जो अब शेर साहब की वीडियो से ही इन्हें बहुत ज्यादा शोहरत मिली थी और अब जो जब इन्होंने उनको भाई कहा है शेर साहब को वजीर दाखिला बनने के बाद का और उन्हें पता था ना पकड़े देने। और जब भाई कहा है तो उसके बाद जिस दिन इन्होंने भाई कहा उस दिन अगली वीडियो भी आ गई शेख साहब। और मजे की बात है मैं न्यूज चैनल पे हैरान हूं। ये आपको मैं बाद में भेज दूंगा। वैसे व्हाट्सएप मैंने देखी नहीं लेकिन 29 मिनट की है। इधर सिर्फ टाइम देखना लेकिन है मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन। हाँ नहीं वो बड़े पुराने हैं इसलिए आपसे ठीक है वो उनकी पॉलिसी जमाना जारी है। हमेशा तो रहे हैं टीवी पे बड़ा इन रहते हैं क्योंकि वो हमारे जैसे ही शो करते हैं। No, 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 no. हमारे जैसे ही शो करते हैं। अच्छा उन्हें ना हरीम शाह ने एक मशवरा भी दिया वो कहा है कि अब जोर है अब पे कि अब वो शादी कर ही ले और बाजार की जो भैंसें हैं ना उनसे ये जरा उन्होंने बेनजीर को कहा था मेरा ख्याल असेंबली में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये असेंबली में बात हुई। हाँ बेनजीर ने उनको शायद कहा था अगर गलत हो तो आप मुझे बेनजीर के हवाले से काफी बातें उन्होंने तो उन्होंने कहा कि आप मुझे शादी कर लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि हाँ और मेरा ख्याल इसका अच्छा cancel नहीं कर दिया। मुझे हाँ बस यही छोटे आजकल वो वजीर दाखिला वापस वजीर रेलवे होंगे तो इस पे हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे हमारा और हरीम साहब को साथ लेके करेंगे। हमारा ख्वाजा खराब ना हो जाए। अच्छा अब देखते हैं जी ले जी अगले प्रोग्राम तक देखते हैं कि वीर जो है हरीम शाह का वीर हमारा नहीं हरीम शाह का वीर घोड़ी चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है। तो वो बाबा जी रैंगर खान जी नहीं आज की क्लोजिंग पे हम वो करेंगे तो हो गई ना क्लोजिंग। नहीं क्लोजिंग पे आप अच्छा जी हो गई क्लोजिंग हो गई बाबा जी कराची मैंने बोल दिया है अब आप नहीं बाबा जी रैंगर खान जी बाबा जी लॉर्ड ठीक है जी अगली दफा यहाँ कौन बैठेगा ये Done हो। फैसला कमेंट्स पे होना है चल डन हो ठीक है जी डन हो मियां जी डन हो मैं अपनी सीट पे बैठा नहीं वो आप मेरी सीट पे बैठे और अगली दफा कौन बैठेगा तो बैठ ये बैठ चलती रहेगी जी ओके अल्लाह हाफिज़।